नमस्कार दोस्तों। ये मेरा गार्लिक वाइन का प्लांट है जो मैंने कटिंग से प्रोपोगेट किया था और ये लगभग 2 साल का हो चुका है, या यूँ कहूँ 2 साल से ज़्यादा का हो चुका है, लेकिन अब तक इसमें ब्लूमिंग नहीं हुई है। रीज़न मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी। तो मेरे पापा जी ने ये रूट प्रून करके रख दिया था, इसलिए अब मुझे मजबूरी में ऑफिस से आने के बाद इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। शाम का टाइम है और ऑफिस से आने के तुरंत बाद मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ी, क्योंकि पापा जी ने इसको रूट प्रून करके और ऐसे ही साइड में रख दिया था और बड़े बेदर्दी से मतलब डैमेज भी कर दिया है। तो मैं कर रही हूँ इसकी रिपोर्टिंग, और इसके लिए मैंने ये एक तो प्लेन गार्डन सॉइल लिया है, ये वाला मैंने प्लेन गार्डन सॉइल लिया है, और ये मेरा कावडंग कंपोस्ट है। पापा जी ने जो गमले की मिट्टी थी जिसमें इसकी जड़ें फैली हुई थी, ये पूरी तरीके से रूट बाउंड हो गया था, तो वो वाली मिट्टी में से रूट्स अलग करके मिट्टी वैसी रखी है ताकि मैं उसी में लगा दूं, लेकिन मैं उसमें नहीं लगाने वाली हूँ। मैं इसके लिए सेपरेट गार्डन सॉइल में कावडंग कंपोस्ट मिला के और ये कुछ फर्टिलाइज़र हैं ये ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम इसमें प्लांट तो काफ़ी बड़ा हो गया था लेकिन फ्लावरिंग हुई नहीं। तो ये लिया है मैंने बोन मील, और ये आप देख सकते हैं ये बोन्स का चूरा है और साफ साफ दिख रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बोन मील जो है, बोन का चूरा है, ये कोई केमिकल नहीं है बल्कि बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइज़र है। और ये मैंने इसमें थोड़ी सी नीम खल ले ली है। नीम खल इसलिए कि ये रूट प्रून हुई हैं, बुरी तरीके से कट किए हैं पापा जी ने, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, तो इसलिए मैं फंगीसाइड के तौर पे नीम खल डाल रही हूँ। थोड़ा सा साफ पीस में मिला रही हूँ मिट्टी में ही, और बोन मील मिला रही हूँ। और मैंने कुछ दाने इसमें डीएपी के डाले जो दिख नहीं रहे हैं, वो मेरे पास कभी का पड़ा हुआ था। इनिशियली इधर है, इनिशियली कभी किसी ने सजेस्ट किया था और तब उन्होंने दिया था मुझे, तो कभी मैं यूज़ करती नहीं हूँ तो इसलिए बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इस वाले में डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग हुई नहीं है, तो मैं इसके लिए सभी कोशिशें करना चाहती हूँ जिससे कि फ्लावरिंग हो जाए। तो चलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग करके आपको लास्ट में ही दिखा दूँगी, क्योंकि आजकल मैं बहुत रिपोर्टिंग की वीडियोज़ डालने लगी हूँ और आप लोग बोर हो जाते हैं उससे। तो रिपोर्टिंग करने के बाद मैं वीडियो शूट करूँगी। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ। गार्डन सॉइल में मैं थोड़ा सा रिवर सैंड भी मिलाने वाली हूँ ताकि थोड़ा सा वेल्डन सॉइल बन जाए, क्योंकि मुझे गमले में लगाना है। गमला मेरा ये 10 इंच का गमला है, 10 इंच या 12 इंच का गमला है, तो देख सकते हैं आप। तो चलिए मैं करती हूँ रिपोर्टिंग, फिर करती हूँ आपसे बात। ले ली है ये 20% रिवर सैंड, यानी गमले का फुल भाग मैंने गार्डन सॉइल लिया था। गार्डन सॉइल में जंगल की सॉइल है ये, और इसमें मैं कावडंग कंपोस्ट मिलाने वाली हूँ। और मेरे पास ये प्याज के छिलके हैं, ये भी मैं बीच में डालने वाली हूँ सॉइल के। तो फाइनली मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है, और अभी इसमें मुझे ग्रोथ तो नहीं दिख रही है, लेकिन ये हरा है अभी, तो आई थिंक ये हो जाएगा, चल जाएगा इससे काम। मैंने इस पर रिपोर्टिंग कर दी है। मैंने पहले नीचे गिट्टियाँ डाली हैं, उसके ऊपर मैंने कुछ इतनी लेयर सॉइल डाली है, और उसके बाद इतनी लेयर मैंने इसमें अनियन के छिलके डाले हैं। बीच में डाला है मैंने, नीचे नहीं डाला है, क्योंकि नीचे डालने में मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि नीचे डालने से नीचे के गमले के होल के रास्ते चींटियाँ जल्दी गमले में इंसर्ट करती हैं और प्लांट के रूट पर चींटियाँ लग जाती हैं। तो इसलिए मैंने नीचे से न डाल के बीच में डाला है, और बीच में डालने का मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है। मैंने अपने जो मेरा ये लेमन ग्रास प्लांट था, इसमें मैंने साबुत केला डाला था, तो वो मैंने मिट्टी के बीच में डाला था, तो उस पर मुझे डर था कि चींटियाँ लगेंगी, तो साबुत केले को मैंने छील के और केले का अंदर का भी और छिलका भी दोनों डाल दिए थे। तो मीठे की वजह से मुझे लगा था चींटियाँ लगेंगी, लेकिन मिट्टी के बीच में होने की वजह से वो बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो गया था, और बहुत जल्दी जो है उसकी वजह से इसमें ग्रोथ भी हो गई थी। यहाँ पे कीड़ा दिख रहा है मुझे बहुत बड़ा सा, तो और इसने जो है ये आप देख सकते हैं कि लेमन ग्रास प्लांट मेरा बहुत अच्छी ग्रोथ कर गया है।
और लग ही नहीं रहा है कि ये मैंने रिपोर्टिंग करके पूरा कट कर दिया था। तो इसी वजह से मैंने इस प्लांट में भी अनियन पील को बीच में डाल दिया है, बजाय नीचे डालने के। नीचे डालने का मेरा एक्सपीरियंस मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि चींटियाँ नीचे गमले के नीचे के होल से जल्दी इंसर्ट करती हैं और चींटियाँ जल्दी लग जाती हैं। तो बीच में मैंने डाला है ताकि सॉइल के बीच में ही प्याज के छिलके डिकम्पोज हो जाएं और वहीं से जो है जड़ों को भी पोषण मिल जाए। फिर प्याज के छिलकों के ऊपर फिर से मैंने मिट्टी की लेयर बिछाई है और उसके ऊपर मैंने प्लांट को लगा दिया है। तो ये थी आज मेरी इसको शायद ये थी आज मेरी इस प्लांट की रिपोर्टिंग। शायद ये इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, नाम आएगा तो शेयर करूँगी, क्योंकि जब मैं इसकी कटिंग लाई थी तब तो इसके नाम के पीछे मैं पागल हुए जा रही थी। लेकिन अब मैंने कटिंग ग्रो कर लिया और काफ़ी टाइम से इसमें मुझे कुछ दिखा नहीं है। मैं इसका नाम भूल गई हूँ। मैं वेट कर रही थी कि इस पर फ्लावरिंग होगी, लेकिन अभी तक इस पर फ्लावरिंग हुई नहीं। तो इस बार मैंने इसे कट कर दिया फाइनली, और कट करने के बाद अब मैंने इसे फिर से रिच सॉइल बना करके इसमें बोन मील और अदर फर्टिलाइज़र मिला करके और लगा दिया है। तो अब देखती हूँ इस बार इसमें नई ग्रोथ का कितनी देर में आती है और इसमें सर्दियों में फ्लावरिंग होती है या नहीं। इसमें पर्पल कलर की बहुत सुंदर सुंदर फ्लावरिंग होती है। तो ये हमारे पुराने ऑफिस के बाहर लगा था, तो मैं वहाँ से इसकी कटिंग लेके आई थी और कटिंग से ही मैंने ग्रो किया था। अभी तक घर में इसे फ्लावरिंग नहीं देख पाई, मैं ऑफिस में ही फ्लावरिंग देखी थी मैंने इसके। तो चलिए अब मैं वेट करूँगी इसके रिज़ल्ट का कि कब इसमें फ्लावरिंग होगी और कब जो है मुझे मेरे इस कटिंग प्लांट का असली हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है तो इसका फ्लावर देखने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ। 9 नवंबर को मैंने रिपोर्टिंग की थी और अब आज 1 दिसंबर को मैं अपडेट दिखा रही हूँ आपको रिपोर्टिंग का। तो इसमें अब मुझे ये नई ग्रोथ दिख रही है, थोड़ी देर से सही। मुझे लग रहा था कि मैंने गलत टाइम पे रिपोर्टिंग की है तो ये सरवाइव नहीं करेगा, लेकिन ये सरवाइव कर गया है। और अब लगभग मुझे सभी ब्रांचेस पर नई कलियां फूटते, नई सूट्स फूटते हुए दिख रहे हैं। और इसमें तो ये लीव्स भी क्लियर हो गई हैं और यहाँ पर भी। तो फाइनली अब मुझे रिपोर्टिंग का असर दिखने लगा है और सभी ब्रांचेज पर मुझे नई ग्रोथ दिख रही है। तो इस वाली पे ये है, इस वाली पे ये है और इस वाली पे ये है और इस वाली पे ये है। तो सभी ब्रांचेज पर अब नई ग्रोथ दिखने लगी है। और अभी इसको ज़्यादा छेड़ना भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये नई ग्रोथ इतनी छोटी छोटी है कि ज़रा सा अगर इसको टच किया जाएगा तो ये टूट सकती है। तो फ़िलहाल मैं ये ग्रोथ दिखा रही हूँ आपको। तो रूट प्रूनिंग के करीब 4 महीने बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने डेट भी मेंशन की है वीडियो में, आप देख सकते हैं। और इसकी ऊपरी साइड पे आप ग्रोथ देख सकते हैं, कई सारी इसमें ब्रांचेज निकल के आई हैं। हालांकि ग्रोथ अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसकी ग्रोथ से। तो अगर आपको कोई रीज़न इसका समझ आता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। तो ये थी मेरी रिपोर्टिंग। मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। आपका प्यार और सहयोग मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी लगातार मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ अपने किसी और अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।